हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। बेसिक से समझेंगे। आइए इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग आप लोगों को सिखाते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये लिखा कि एक चित्र बना हुआ है जिससे हम लोग क्या कहते हैं। ये एक चित्र है, इसे हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। इसे एक नाम दिया जाता है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब हिंदी में अर्थ होता है त्रिभुज। आई होप इतना आप लोगों को पता होगा। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें ये जो कोण बना हुआ है 90 अंश का, तो इस अंश के कोण को क्या कहा जाता है। देखिए, जिस पे ठीक 90 अंश के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख लीजिएगा कि ठीक 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सॉरी दोस्तों, अब ये समझते हैं कि समझिएगा इसमें कुछ भुजाएं होती होंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखते हैं। तो इसमें एक भुजा ये सबसे लंबी दिखाई दे रही है। तो ये भुजा हमें देखने पर ही लग रही कि इन दोनों भुजाओं का योग होगा। तो समझिए, जो ये भुजा ए और सी है, इसे क्या नाम दिया जाता है, इसे नाम दिया जाता है कर्ण। क्या नाम दिया जाता है, कर्ण। इसे इंग्लिश में यदि पूछा जाए तो इसे हाइपोटीनियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपोटीनियस। आप इसे स्मॉल लेटर या आप कैपिटल लेटर किसी में भी दर्शा सकते हो। तो इसे क्या कहते हैं, हाइपोटीनियस यानी कर्ण कहा जाता है। अब इसे याद कैसे रखेंगे, समझिएगा। कोण के सामने वाली भुजा को, कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इतना आई होप कन्फर्म हो गया होगा। अब समझिए कि ये जो त्रिभुज है, ये जो कोण रखा हुआ है, आप ऐसे समझिए कि ये मेरी क्या कहते हैं, इससे हथेली है। हथेली पे एक कोई चीज़ एक रखी हुई है इससे, तो इसे क्या कहा जाएगा, ये एक लंब ही तो है, परपेंडिकुलर बन रहा है ना। तो इससे क्या कहते हैं, इसे लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे लंब कहा जाता है। आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहो तो परपेंडिकुलर लिखा जा सकता है दोस्तों। अब समझिए, ये जो भुजा है यानी जिस पे ये ट्रेंगल लटका हुआ है या जिस पर ये ट्रेंगल रुका हुआ है, इसे कहते हैं बेस। क्या कहा जाता है, इसे बेस। हिंदी में इसे आधार कहा जाता है। तो इतना आई होप आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि कर्ण कौन सी भुजा होती है, लंब कौन सी भुजा होती है और आधार कौन सी भुजा होती है। ट्रेंगल के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ट्रेंगल जिस पे रखा हुआ है वो लंब कहलाती है, और ये भुजा आधार कहलाती है। तो इतना आई होप आपको कंफर्म हो गया होगा। तो ये तो रही हमारे ट्रेंगल की बात। अब समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। अभी तक हमने इस ट्रेंगल का पूरा नाम सीख लिया कि कौन सी भुजा लंब है, इतना आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। अब समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए, लिखा है कि इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय का मतलब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण, यानी जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसे क्या कहते हैं, कर्ण कहा जाता है। यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। इसे एक सूत्र के माध्यम से समझते हैं। लिखा है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, हमारी कर्ण। क्या लिखा है, कर्ण। इसका क्या होना चाहिए, वर्ग। क्या लिखा है, कर्ण का वर्ग। ये किसके बराबर होता है, लिखा है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अन्य मेरी दो भुजाएं कौन कौन सी, एक है लंब का वर्ग और एक है मेरा आधार का वर्ग। कितना है, आधार का वर्ग। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि इतनी बड़ी परिभाषा इन 3 शब्दों में सिमट जाएगी। तो ये परिभाषा कैसी लगी आप लोगों को समझ में आएगी, आई होप। देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस का आधार का वर्ग। मैंने इतना बड़ा सवाल यानी इतनी छोटी बात इतने बड़े तरीके से समझाई है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आ गई तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों एक बार इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त के पास। इससे क्या होता है, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो इतना आई होप पता चल गया होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। आप इसे आप कोई इंग्लिश मीडियम में याद करना चाहे तो कैसे याद करेगा। कर्ण को हम क्या कहते हैं, हाइपोटीनियस का वर्ग इजिकल टू परपेंडिकुलर का वर्ग और आध प्लस बेस का वर्ग।
यानी जो हमारा हाइपोटीनियस का वर्ग होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो अब चलते हैं इसी पर एक संबंधित एक सवाल सीख लेते हैं, जिससे मेरा पूरा का पूरा सवाल समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस सवाल को हम समझते हैं, ये सवाल हमारा क्या है पहले ध्यान से समझते हैं। मेरे सवाल को लिखा है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यानी एक मेरा त्रिभुज है वो कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो समकोण जब त्रिभुज है तो हमारा यानी यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। आई होप इतना समझ गए होगे। अब लिखा है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी ए बी की जो लंबाई दी गई है वो कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर, कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर। और BC की जो भुजा दी गई है लंबाई वो कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो अब ये बता रहा है कि आपको AC की भुजा बतानी है, यानी हमें ये दिया है, इसे क्या कहते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर, इसे क्या कहते हैं बेस, और इसे क्या कहते हैं हाइपोटीनियस। यानी हमें हाइपोटीनियस हमें क्या करना है अब ज्ञात करना है। तो हमने सूत्र पढ़ा है कौन सा कि हाइपोटीनियस का वर्ग इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस और बेस का वर्ग, यही तो होता है फार्मूला, हमने ये सीखा है। अब समझिए हमें इसमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो P की वैल्यू कितनी है हमें पता है, यहाँ से 3 है, कितनी है 3 का वर्ग, प्लस B की वैल्यू हमें पता है कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 का वर्ग, और हमें हाइपोटीनियस का वर्ग निकालना है। तो समझिए हाइपोटीनियस का वर्ग इजिकल टू 3 3 का 9 प्लस 4 चक्कू कितना होता है 16 होता है। अब हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ा है कि जब कभी भी वर्ग हटता है तो सामने वाली संख्याओं पे रूट चढ़ जाता है। तो 16 9 कितना हो जाता है 25। अब जब हम 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 आएगा रूट के अंदर। जब एक जैसी संख्याएं मिल जाती हैं तो रूट जाता है कट। तो जब रूट कट जाएगा तो एक संख्या बाहर आ जाएगी, यानी हाइपोटीनियस का मेरा मान जो है वो कितना आ गया है, यहाँ से हमारे हाइपोटीनियस का मान कितना आया 5 आया। तो दोस्तों अगर जो हमारी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए करिए, और ऐसे ही आप लोगों को इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आप लोग ये पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर जो आप पहले से देख रहे हो रेगुलर तो बहुत अच्छी बात है। आप समझते हैं एक और क्वेश्चन सीख लेते हैं इसी पे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है 2-3 मिनट का, तो समझते हैं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, यूं ही ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा। एक मेरा समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। चलिए एक चित्र ही बना लेते हैं, लिखने में बहुत टाइम लग सकता है, समझिएगा। एक मेरे पास ये क्या बना हुआ है, चित्र बना है, इसे क्या कहते हैं ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है अभी आपको बताएंगे। ये हमारा जो ट्रायंगल है ये समकोण त्रिभुज है। कैसा आप समझिएगा, ये त्रिभुज वहाँ आपको किसी भी एंगल पर मोड़ कर दे सकता है। अब इसका हम नाम कर देते हैं, जैसे ए रख दिया, बी रख दिया, सी रख दिया। आप नाम कहीं पे भी बदल के रख सकते हो, कोई मतलब नहीं है। जैसे समझिए कि ए बी की भुजा हमें दे दी गई है, कितनी दे दी गई 8 सेंटीमीटर, कितनी दे दी गई 8 सेंटीमीटर दे दी गई। ए सी की भुजा हमें दे दी गई 5 सेंटीमीटर, और हमसे पूछे कि BC की भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमने सूत्र पढ़ रखा है, आप लोग जानते हो कि हाइपोटीनियस का वर्ग इज इक्वल टू कितना होता है परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग। अब इसे इसमें पुट कर दीजिए तो हाइपोटेन्यूज ये, यानी तो ए बी का वर्ग यानी ए बी का वर्ग एज इक्वल टू पी का वर्ग यानी पी स्क्वायर, मतलब ये होगा ना। तो बी सी का वर्ग और प्लस बी स्क्वायर मतलब बेस तो ए सी का वर्ग, कितना हो गया यही तो होगा ना। अब हमें ज्ञात का करना है बी सी, तो हम मान रख देते हैं, तो ए बी का मान 8 का वर्ग हो जाएगा प्लस बी सी का वर्ग हमें ज्ञात करना है प्लस ए सी ए सी का वर्ग हमें पता है 5 का स्क्वायर। तो समझिए 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, बी सी स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। अब समझिए यहाँ ध्यान से क्या समझना है, अगर जो हम बी सी को यहाँ लिखा रहने देते हैं तो ये 64 माइनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 64 से जब 25 घटाएंगे तो यानी 14 से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, 5 से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। यानी BC का वर्ग जो आया है वो कितना आया 39 आया। BC का अगर जो BC का मान निकालेंगे तो रूट के अंदर 39 आएगा। तो इससे क्या है, ये हमारी जो भुजा निकल के आई है BC वो कितनी आई रूट के अंदर 39।
तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन समझाएं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।